FPSC, यहाँ मैं लिखता हूँ FPSC। आप देखें क्लास को थोड़ा सा, आपको नज़र आ रहा है? लिंक मैंने खोली है, सबको नज़र आ रहा है? अब यहाँ पे जाएंगे आप, ये CSS में जाना है। CSS में आप जाएंगे तो आप जो हैं, 1 मिनट में एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम्स में जाना है। यहाँ पास पेपर खोलें आप, देखें, नोट करें एग्ज़ाम्स में पास पेपर, और पास पेपर में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको पास पेपर मिलेंगे। ये 17 के हैं, ये 18 के, ये 19 के हैं। हम 17 का पेपर खोलते हैं, 17 के। तो यहाँ पे हम 1 मिनट डिस्कस करते हैं। अब मैं एक करंट अफेयर का पेपर लेता हूँ, या पाकिस्तान अफेयर का लेता हूँ। चले करंट अफेयर का लेते हैं। अब ये 2017 में आया था। यहाँ से आप पेपर उठाएं, ये वाला PDF फॉर्म में है। तो ये पेपर हम आपको बताते हैं कि हम अब आगे जाके इसी तरह आपके पेपर होंगे 7, 8 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन। 7 में से आपको एक्सप्लेन करना होता है 4 क्वेश्चंस को। और ये सारे के सारे 10 के पेपर जो हैं, कंपोजिशन ऐसे के अलावा 10 पेपर इसी तरह होते हैं आपके। ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, इसमें से एक MCQs होगा। बाकी आप देखें, हाईलाइट द रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान टू स्टेबलाइजिंग द इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, क्रिटिकली एनालाइज। अब ये चीज मैटर करती है कि क्रिटिकली एनालाइज द आउटकम्स, उसका रिजल्ट क्या निकला। अब आपको नेशनल एक्शन प्लान का पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम क्वेश्चंस कल हम कोशिश करेंगे कि 1-2 सवाल यहाँ से हम हल करें। इसी तरह क्रिटिकली एनालाइज द USA रशियन रिलेशन। अब USA रशियन रिलेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको 5 से 6 पेजेस लिखने होते हैं, और इससे पहले आपको आउटलाइन बनानी होती है। ये पेपर मैंने इसलिए खोला है कि आपको बताऊं कि आपको आउटलाइन लिखनी होती है। हम इसमें नेशनल एक्शन प्लान में हम आउटलाइन लिखेंगे। जैसे आपका देखें, मदरसा रजिस्टर्ड हुए, सिम रजिस्टर्स हुई, जेलों को मजबूत किया गया, ठीक है। और इसी तरह आप जो है जेमर्स लगाए गए, जेमर्स जो है जहाँ जहाँ सेंसिटिव इलाके थे वहाँ जेमर्स लगाए गए। और कराची में ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री कोर्ट्स हमने बनाई। ये आपकी 6-7, यहाँ से अगर हम 1 मिनट ये हम सवाल लेते हैं, ये हमने सवाल लिया, आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करूं, क्योंकि आप लोग जो है थोड़ा सा परेशान हैं कि सर सवाल कैसे आता है CSS का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपना, नीचे आते हैं, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा क्लियर करूं। CSS करना भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा, नो डाउट, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है आपका। यहाँ से हम लेते हैं न्यू स्लाइड। अब यहाँ मैंने लिखा सवाल। अब ये है आपका सवाल CSS में, यहाँ पे लिखता हूँ CSS 2017। अब इससे पूछ रहा है कि हाईलाइट द रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। अब नेशनल एक्शन प्लान लिखने से पहले आप इसको सबसे पहले पैराग्राफ में लिखेंगे। यू विल राइट अ पैराग्राफ, ये आंसर करके आप लिखेंगे, यू विल राइट द पैराग्राफ। और नेशनल आप लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, नेशनल एक्शन प्लान वाज one of the brilliant steps taken by the present government, particularly against the terrorists who were operating throughout Pakistan, creating fear in the hearts and minds of the people या पब्लिक, ठीक है। और स्पेलिंग आप जो है, स्पेलिंग का आपको ख्याल रखना है। पाकिस्तान हमेशा बड़ा आएगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। अब देखें, ये आपका सवाल है, मैं आपको बताऊंगा, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका सवाल है, सवाल कैसे लिखना होता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ। अब देखें, ये हमारा ऊपर सवाल है, तो आप हम लिखेंगे कि इन नेशनल एक्शन प्लान the government brought about
great reforms by getting the SIMs registered. Madrasa reforms were greatly done throughout the country, comma, ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे आप. The jails were made concrete and protected so as to have a tight security around and inside the jail departments for the prisoners, particularly the terrorists caught by the law enforcement agencies. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ये आप इसको सवाल को ब्रेक कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस को ब्रेक करना है. इस तरह आप लिखेंगे, टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे. वाज वन ऑफ द बिल्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. particularly against the terrorists who were operating throughout Pakistan, creating a fear in the hearts and minds. अब बता रहे हैं नेप में क्या हुआ था. नेप में हुआ था गवर्नमेंट ब्रॉट अबाउट ग्रेट रिफॉर्म्स. क्या क्या? सिम रजिस्टर हुई, मदरसा रिफॉर्म्स हुए, और उसके अलावा जेल्स जो है उनको मजबूत किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, और उसके अलावा जो है हमारा दी पनिशमेंट टू दी टेररिस्ट were awarded through military courts. मिलिट्री कोर्ट के थ्रू जो है उनको सजा दी गई. ठीक है, अवॉर्डेड लफ्ज इस्तेमाल करेंगे आप. अवॉर्डेड लफ्ज होगा. देखिए मैं आपको बता रहा हूं. उसके बाद आप, ये हो गया आपका. आप देखें कितने वर्ड्स हैं, हम वर्ड्स गिनते हैं. आप यहाँ से वर्ड गिने, आपके ये कितने वर्ड्स हैं. यहाँ हम आते हैं, वर्ड्स गिनते हैं. तो आपको पूरी मैं तैयारी, कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी तैयारी हो जाए. चलें, ये आप देख लें कि कितने वर्ड होंगे. आप एक पेज पे लिखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 लिखेंगे. 1 जो है हम लिखेंगे, अगर आपने लिखा है मिलिट्री कोर्ट, सपोज मिलिट्री कोर्ट से, ठीक है, तो मिलिट्री कोर्ट्स वर इंट्रोड्यूस्ड नहीं, एस्टेब्लिश्ड, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, खाली लिखें आप, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स आपने लिखा, ये आपका हो गया. तो आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करें. अंडरलाइन करके हम इसको अब लिखेंगे और इसका हम पूरा जवाब देंगे. इट वाज वन ऑफ द बेस्ट initiatives by the present government to punish or reward punishment to the terrorist with the help of military courts established by the government, by the present government. उस वक्त जो सवाल आता है by the present government लिखा जाता है. ठीक है, अब इसको हम, ये आप एक लिखेंगे और इसको हम ब्लैक करते हैं. 1 मिनट, मैं इसको आपको क्लियर करूं. पूरी तरीके से आपकी तैयारी होगी इंशाल्लाह. हर चीज आपको क्लियर की जाएगी. बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए. और आप कहेंगे आफ्टर द punishment awarded to most of the heinous terrorists, there was a great fear among the anti-state elements to avoid ransacking
are destroying the country Pakistan through their negative steps of terrorist activities। ठीक है, तो इस तरह जो है हम कोशिश करेंगे, तो इसको और आर्ग्यूमेंट देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं। आप देखें, मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, मैं रैंडम आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं, हाउ टू अटेम्प्ट रैंडमली। रैंडम हमने इस क्वेश्चंस को लिखा है, वहां से उठाया है, नेशनल एक्शन प्लान आप बताएंगे, और ये नंबर 1 लिखा। इस तरह नंबर 2 यहाँ हमने नंबर 1 जो है ऊपर डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं मिलिट्री कोड्स हमने यहाँ पे लिखा है, और मिलिट्री कोड्स यहाँ आप यहाँ से उठाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान में क्या क्या हुआ था, ये सिम रजिस्टर हुई, आप ये फिर यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, ये नीचे लिखेंगे दूसरा। और मदरसा रिफॉर्म्स आप बताएंगे, और इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आप जेलों को मजबूत किया गया, तीसरा पॉइंट होगा आपका पैराग्राफ में। उसके बाद आप बताएंगे कि डिपार्टमेंटल प्रिजन जेल, हाँ जेल को मजबूत किया गया, आप जेलों को लिखेंगे, ये चौथा हो गया। और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है, और मिलिट्री कोर्ट्स आप जो है बता रहे हैं थ्रू द मिलिट्री, ये आपका मिलिट्री कोर्ट्स हो गया। ठीक है, तो हमारे टोटल 5 पॉइंट्स हो गए। हमने ये डिस्कस किया है। इसी तरह आप 5 पॉइंट्स, हर पॉइंट जो है अलग अलग डिफाइन करेंगे, और पहले पैराग्राफ में आप सिंपली जो है आप क्वेश्चंस को ब्रेक करेंगे। पहले पैराग्राफ में क्वेश्चंस को ब्रेक करना है आपको। पहला पैराग्राफ फर्स्ट पेज पे, टू ब्रेक द क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको क्वेश्चन ब्रेक नहीं करने आ रहा तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड स्कोर। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें बताना बहुत मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग टू। हाँ, बायोमेट्रिक सिस्टम भी हुआ था, बायोमेट्रिक सिस्टम भी हुआ था, उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम भी आप लगा सकते हैं कि वो भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये 6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आप क्वेश्चंस जो है पहले ब्रेक करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ आप पहले इसको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा हम फिर इसके बाद दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। तीसरा पैराग्राफ हम यहाँ से सपोज के कॉपी करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, और हम जो है एक दूसरी टेबल लेते हैं, नई टेबल लेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे, ऊपर हमने मिलिट्री कोड लिखा था, और आप लिख सकते हैं मदरसा रिफॉर्म्स सपोज, या रजिस्ट्रेशन ऑफ सिम। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, सिम में रजिस्टर की गई थी, जैसे कोई खतरा ना हो, और बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारा इसमें आप लिखेंगे। आप बताएंगे कि जितने भी हमारे यहाँ सिम इशू करने वाली जो इदारे हैं, उनको ये किया बताया गया था। उसके बाद आपका है मदरसा रिफॉर्म्स। ठीक है, मदरसा रिफॉर्म्स आप बताएंगे। ठीक है, प्रोटेक्टेड जेल्स वर प्रोटेक्टेड, तो इसी तरह जेल में रिफॉर्म्स हुई थी, वहां से मोबाइल उनसे छीनी गई, ली गई थी वापस। तो इस तरह जो है आप कर सकते हैं, सारा आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये CSS का आप देखें, CSS 2000 आप 17 का पेपर है, 2000 CSS 2017 करंट अफेयर, यहाँ मैं लिखता हूँ करंट अफेयर्स CSS 2017। तो इस तरह जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीजें कवर कराना बहुत मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको चीजें सारी क्लियर करूँ, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया जाए। मंसूर भाई को कुछ कहना है, तो मंसूर भाई कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। 1 मिनट में उनको ऑन करूँ और अनम्यूट करता हूँ। हाँ बोले मंसूर भाई। बुधायो। वालेकुम सलाम। सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे बस सवाल आने का सजेशन बाय। हाँ हाँ हाँ, सवाल मुझे ये है हिकिड़ो हिन जी जेको को बि हिन जो पेपर आहे CSS या PMS जो, उन जी लेंथ केतिरी हुअणु घुरिजे हिकिड़े सवाल जी? ठीकु आहे। जबरदस्त, उन गुड। खां ॿियो इहो मुंहिंजो सवाल आहे त जीअं तव्हां ॿुधायो त पहिरियों हुनखे जेको आहे सो क्वेश्चन जो आइडिया खणंदासीं या हुनखे ठाहींदासीं त इहो छाजे मुतलिक़ आहे या थीम छा आहे या हुनखे छा असांखे ॿुधाइणो आहे। ठीकु आहे। जबरदस्त, गुड। उन खां पोइ इहो इन सॼे क्वेश्चन जो साईं आउटलाइन ठाहे सघूं था असां, जे ठाहियूं हुन में जीअं इंट्रोडक्शन जीअं तव्हां लिखियो आहे, उन खां पोइ वरी इहे पैराग्राफ सभु लिखंदासीं। हाँ इहे जबरदस्त। बस सवाल निकिरी, पोइ सजेशन आहे मुंहिंजी, पहिरियों इहो तव्हां भली ॿुधायो। हलो, इहो हाणे हिन में ईअं आहे, ॾाढो सुठो सवाल आहे तव्हांजो।
तो अभी देखें, आप कुछ उर्दू स्पीकिंग भी हैं तो इसलिए मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। अब पहले जो क्वेश्चन है ना, देखें आप सबसे पहले कहें कि क्वेश्चन में कहा क्या कह रहा है, हाईलाइट द रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, आप देखें सवाल में इंटरनल सिक्योरिटी का पूछ रहा है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही ऑफ पाकिस्तान। इंटरनल सिक्योरिटी में आपका मिलिट्री कोर्ट आती हैं, सिम रजिस्टर्स आते हैं, मदरसा रिफॉर्म्स आते हैं, ये स्टेप्स हैं नेशनल एक्शन प्लान के, ये स्टेप्स हैं, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सारे के सारे आप इसी में टॉपिक सेंटेंस देंगे कि बड़ा जबरदस्त स्टेप था, और स्टेप में क्या क्या था, फिर हमने बताया कि स्टेप में ये था कि उन्होंने ये सारी चीजें आपको, वो जो आपकी 5-6 हेडिंग्स जो आप नीचे जाके एक्सप्लेन करेंगे ना, जो भी चीजें आपको नीचे एक्सप्लेन करनी है, वो ऊपर वाले फर्स्ट पैराग्राफ में उसका शॉर्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन देना है, कि बंदे को जैसे वो पढ़े उसको समझ आ जाए कि आपने सवाल को समझा है। अगर आपका पहला पैराग्राफ सवाल को ब्रेक नहीं करता तो वो बंदा आगे नहीं पढ़ेगा। ठीक है, नंबर 1। और उसके बाद आप हेडिंग जरूर देंगे सवाल में। आप सब जितने भी टॉपर्स हैं या हमारे दोस्त जितने भी पास हैं, मोहसिन है, कलीम है, सर आजम है, जो हमारे साथ लेक्चरर थे अंग्रेजी के, उनके साथ मेरी यही डिस्कशन होती। अगर आप यहाँ हेडिंग्स सपोज के मैं नहीं बनाता, ये मैंने हेडिंग्स यहाँ से काट दी सपोज के, अब वो क्या समझेगा, तो जब मेरी हेडिंग्स यहाँ पे होगी तो उसको आइडिया हो जाएगा कि यार मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में इसने लिखा है, देखें कि इसने क्या लिखा है। उसके बाद सिम रजिस्टर के बारे में दूसरा हेडिंग्स होगी। आप एक बात समझें कि ये जो सवाल है, इस सवाल में आप 1 बाय 1 हेडिंग नहीं लिखेंगे, इसको पैराग्राफ टाइप लिखेंगे, इसको पैराग्राफ टाइप लिखना है। नीचे जो है आप हेडिंग लिखेंगे नंबर 1, इस तरह आपको मैंने बताया कि नंबर 2 आपने सिम लिखा ना, तो सिम के नीचे आप जो है यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, सारा पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद मदरसे के नीचे यहाँ पैराग्राफ, ये आपका पैराग्राफ होगा, ये मैंने जो ऐसे लिखा है ना, ये आपका पैराग्राफ होगा। ठीक है, और ये आपका तीसरा पैराग्राफ होगा। उसके बाद ये आपका चौथा पैराग्राफ होगा। ये आपका चौथा। अब मैं इसको पैराग्राफ नंबर देता हूं, ये आपका सपोज के पैराग्राफ नंबर है 2, ऊपर हमने 1 लिखा है, ये 2 है आपका, और ये आपका पैराग्राफ नंबर 3 होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट, मतलब इसको नहीं करते हैं, इसको करते हैं हम, जैसे आपको आसानी हो जाए। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमने, ये तो अभी कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, अब सारी चीजें मैं नहीं बता सकता आपको। ये आपका तीसरा है, उसका पैराग्राफ, और ये आपका चौथा है, ये चौथे का आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथे का, तो इस तरह आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है कि आपको जैसे थोड़ा सा अला कर समझ आ जाए। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। आप CSS कहीं नहीं जा रही है आपकी, समझ आ गया आप लोगों को? अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल कर सकते हैं। 30 ऐसे थे 3 सालों के प्रीवियस में, वो हमने डिकोड किए थे। अक्सर के वो टॉपिक था, उसको हमने क्रैक किया था कि उस टॉपिक का मकसद क्या है। ठीक है, अगर आप कहें तो जो प्रीवियस 3 ईयर्स हैं, जिसमें 16, 17, 18 या कोई जो भी आप 3 साल अलो करें, तो उनमें से 10-10 जो 30 हो जाएंगे ना 3 सालों के, तो वो हम मैं नोट करूं। उसके बाद ये एक ग्रुप में जो है ना, जो भी स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल हम 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो उस सही। 30 ऐसे को हम डिवाइड करेंगे 3 स्टूडेंट में, तो एक एक स्टूडेंट को 3 ऐसे आएंगे, तो हर कोई जो है एक एक 3 जो होंगे ना ऐसे, उनको डिकोड करेगा, उस पर अपना ओपिनियन देगा। कोई रिटर्न में भी दे सकता है या ऑडियो की सूरत में भी दे सकता है, तो इसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। कल भी आपने बताया इसके डिकोडिंग के बारे में, आज भी बताया है। सही, जबरदस्त, सही है, बिल्कुल सही है। आप इनको हाँ कर सकते हैं। आप को जो है ना अथॉरिटी, ये मैंने आपको फ्रीडम दी है कि आप डिस्कस भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, सजेशंस भी दे सकते हैं। और कहीं के अब आपका प्रॉब्लम देखे, हमने अभी आपको बताया है कि जो है हमने एक दिन ऐसा रखा है जिसमें जो है आपका गर्ल्स का अलग क्लास होगा पूरा, उस दिन सारी गर्ल्स होंगी। और एक दिन जो है हम दूसरे दिन हम 2 बॉयज़ 2 बॉयज़ 3 बॉयज़ 2 बॉयज़ हम रखेंगे। वो हम जो है थर्सडे की क्लास जो होगी वो हमारी 2 स्टूडेंट्स के बीच होगी। हम एक मंथ में इस तरह करेंगे कि जैसे उनके जो सवाल हों तो वो हम सवाल ले सकें, उनकी जो कन्फ्यूजन है, उनकी जो परेशानी है वो हम डिस्कस कर सकें। और ये जो है रिफॉर्म्स हमारे पास आ रहे हैं, जैसे इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे ना, इस तरह मैं भी रिफॉर्म्स लाऊंगा कि आप लोगों के साथ
जो है डिस्कस किया जाए। ज़ीशान है, ज़ेरा हैं, गर्ल्स को हम अलग करेंगे, उज़मा हैं, ठीक है। तो ये गर्ल्स जो होंगी इनकी मैं क्लास अलग लूँगा, 1 दिन हफ्ते में होगी। उसमें जो है आप इनके साथ डिस्कशन होगा कि आपके क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं, और आप उसके बाद जो बॉयज़ होंगे तो बॉयज़ में हम 2-2 बॉयज़ लेंगे सिर्फ, 2 से ज़्यादा हम बॉयज़ नहीं लेंगे। सिर्फ 2 से हम डिस्कस करेंगे कि भाई आप बताएँ कि अब आपको हमने पूरी हफ्ता क्लास ली, उसमें कोई प्रॉब्लम है, आप सवाल डिस्कस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीक को हम उसको रिप्लेस करेंगे, दूसरे बॉयज़ आएँगे 2। तो मैं हूँगा, उनके साथ डिस्कशन होगा। पढ़ेंगे कम, हम डिस्कस ज़्यादा करेंगे। उसमें जो चीज़ कन्फ्यूज़न होगी वो मैं क्लियर करूँगा। और इस तरह गर्ल्स का जो है अलग होगा, हमारे पास 5-6 गर्ल्स हैं, इनको हम अलग क्लास देंगे, वो उनकी थर्सडे रखेंगे, सिर्फ उनके साथ डिस्कशन होगा उस दिन। ठीक हो गया? तो ये रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे इन्होंने पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स लाया था, नेशनल एक्शन प्लान। तो ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने अटेंड की। तो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हो गया, और अब जो है बकाया जो है आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू फॉर अटेंडिंग ऑल ऑफ यू। इसको कोशिश करें, समझें, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो ज़ीशान भाई मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक हो गया? तो ये था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू।